निवृत्ति और जयेश, निवृत्ति और जयेश, ये दो खिलाड़ी आरंभिकता के तौर पे हम देख रहे हैं। तो देखिए हम तलोजा पुलिस स्टेशन के सन्माननीय कृष्णा कुटे साहेबांचं इथे आगमन होतं आणि त्याचबरोबर सुमित केंद्रे साहेबांचं देखील इथे आगमन होतंय। सदर रक्षणाय खलनिग्रहणाय, खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून पूर्ण दुनिया सुरक्षित असते, पूर्ण माणूसवर्ग सुरक्षित असते, खऱ्या अर्थाने त्यांना सल्यूट आहे। कारण कोविडच्या महामारीमध्ये देखील ज्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट बजावली, खरोखरच सल्यूट आहे साहेब। तुम्ही इथे आलात आणि खऱ्या अर्थाने श्रीकृष्ण नागझरी आयोजित या स्पर्धेमध्ये विजयदादा पाटील चषकामध्ये खास करून भारत म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत या व्यासपीठावरती केलं जातंय। अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइड का आ चुका है। 1 रन की बढ़ोतरी जरूर हो चुकी है। 1 रनों के साथ स्कोर 2 में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहला ओवर यहां पर शुरू है। गेंदबाज महेंद्र धुले। पहला मुकाबला तो काफी बेहतरीन तरह से जीता था जोबिली टीम ने। लाजवाब क्लासिकल ड्राइव, गेंद गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए, मानो गेंद पहाड़ की तरफ चढ़ रही है। दिलेर मेहंदी की याद जरूर आई है, क्योंकि अभी भी कितने साल हुए लेकिन फिर भी जब गाना बजता है तो अपने आप पैर उठ जाते हैं। ऐसी बहुत सी कम चीजें होती है जो सामने आने के बाद हर एक इंसान उछल पड़ता है। और ये देखिए, आ बैल मुझे मार, ऐसी सिचुएशन नजर आई, क्योंकि ये गेंद इतनी ललचाने वाली थी कि बिल्कुल इस गेंद के ऊपर यही मोहर होनी चाहिए थी, और वो मोहर लगी है। बल्लेबाज जयेश मात्रे देखना आज कौन सी टीम पर आए हैं नागझरी के, उनका भी स्वागत है इस मंच के ऊपर। ये गेंद थोड़ी सी गेंद निश्चित तौर पे आउटसाइड टू ऑफ स्टंप लाइन से भटकते हुए नजर आए। अतिरिक्त के तौर पे 1 रन, और अतिरिक्त के तौर पे इस रनों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 15 रन। 4 ओवर का मुकाबला है। निश्चित तौर पे यही मंशा रहेगी टीम दातिवली की। कमान यहां पर कम से कम 55-60 रनों के करीब टारगेट को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये मैदान जिस तरह से रनों के लिए माना जा रहा है तो उसी अंदाज से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। अच्छी गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से की तरफ लगी, लेकिन ये देखिए पहले दौड़ पड़े थे, पीछे आए थे, और यहां से देखा जाए तो खराब थ्रो, और 4 रन। 5 मिलेंगे, पंजा मिल चुका है। आज के दिन यह दूसरी मर्तबा हो चुका है जो पंजा आया है, क्योंकि हर एक को पंजे की तलाश है, और मैदान में तो पंजा ही पंजा बन रहा है। तो जरूर यहां से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये पंजा बाबूशाह अंतिम दौर में कितना महंगा होगा जोहिली टीम के लिए, इसका अनुमान नहीं है। क्योंकि जब सीमित क्रिकेट 4 ओवर का मुकाबला हो, सेकंड मुकाबला आप खेल रहे हो, तो ऐसे में आपको फील्ड के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना होता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी।
शॉर्ट पिच आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से पाए गए हैं बल्लेबाज के परिकाल। हाय सोपान, दातिवली टीम खेल रहे निश्चित रूप में। मोतीराम दादा दलवी यदि आए हैं तो आइए, स्वागत है आपका। सीनियर खिलाड़ी हैं तो जरूर यहाँ से मैदान के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन मैच हो रहा है। क्या होगा इस मैच के अंदर, कौन सी टीम जीत का झंडा लहराएगी? ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी परिस्थिति है इस समय टीम दातिवली की, क्योंकि 20 रन आए हैं पहले ओवर में और 1 विकेट जरूर खोया है, लेकिन रन तो अच्छा है। इस समय मैदान के अंदर नए बल्लेबाज विशाल मडवी, और ये देखिए यहां से पहले दौड़ पड़े, बीच में मना किया, लेकिन अंतिम दौड़ में इरादा बदला कि दौड़ लेते हैं, लेकिन वहां पर विकेट कीपर ने अपना काम किया तमाम। और ऐसे में यहां पर एक बेहतरीन झटका दे चुके हैं, क्योंकि जो टीम के कप्तान थे, टीम के सर सेनापति थे, उसी को यहां पर चलता बना दिया रनआउट के रूप में। दूसरे विकेट का पतन, दूसरा झटका। तो ऐसा होता है बाबूशाह, जब आपकी साझेदारी बनती है, हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखते हैं, जब साझेदारी बनती है तो वो टूटने का नाम नहीं लेते। जब टूट जाती है तो उसके बाद टूटते टूटते जाते रहे। ऐसा ही यहां पर हुआ, 20 रनों के ऊपर पहला झटका मिला, लेकिन यहां पर देखिए तुरंत विशाल रनआउट के रूप में आउट पे। तो आप कहीं ना कहीं यहां से जो रन आए हैं, अब ये साझेदारी होना, इन दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होना बेहद जरूरी होगा। यदि अच्छे टारगेट की तरफ आपको 50-55 के करीब पहुंचना है तो निश्चित तौर पे यहां पर एक साझेदारी का होना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में गेंदबाज तैयार, क्या बात है, लाजवाब कवर के माध्यम से खेलने की कोशिश, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। के तौर पे हम देख रहे हैं, लेकिन विनीत पाटिल जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर 4 चौका लगाए हैं और 4 रनों के साथ अपना निजी खाता खुला किया है। काफी अच्छा सूझ भरा क्रिकेट इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। इस बीच जगह से खेलने की कोशिश, बाबूशाह देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं था, थोड़े से आ गए थे और निश्चित रूप में इस गेंद को पूरी तरह से पहले नाप लेते तो निश्चित तौर पे ये बड़ा शॉट हो सकता था। लेकिन कभी कभी गेंदबाज भी चालाक होते हैं, पूरी तरह से बल्लेबाज के इरादे जानकर गेंद फेंकते। वही गेंद का इस्तेमाल, और ये देखिए और इसके साथ एक और विकेट का हुआ पतन। 24 रनों के ऊपर तीसरा झटका। अब कहीं ना कहीं ये जो ओवर है, दूसरा ओवर है, मेरे हिसाब से जोबेले टीम के पक्ष में जा रहा है। पहला ओवर मानो दातिवली टीम के पक्ष में नजर आया, 20 रन आए थे, लेकिन अब ये स्पेल जो है, ये स्पेल कहीं ना कहीं जो गेंदबाज के इरादे हैं वो तगड़े दिख रहे हैं, क्योंकि पहले गेंद के ऊपर मानो चौवा आया जरूर था, लेकिन देखिए 2 गेंदें किस तरह से फेंकी उन्होंने। मुकाबला अच्छा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, बिल्कुल दोहरा नहीं है, क्योंकि जीत के लिए संघर्ष जारी है, जीत के लिए संघर्ष होना भी चाहिए। क्योंकि अंतिम दौर तक, अंतिम सांस तक आप लड़ते रहते हो तो निश्चित रूप में जीत आपके कदम चूमती है।
सो ऐसा ही खेल मैदान के अंदर होने की आशंका हम जताते हैं। पूरे दर्शक उसी उम्मीद में यहां पर आए हैं कि यह मुकाबला कैसा होगा। इस पीछे गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन यहां से लंबों के ऊपर से गई गेंद, सीमा रेखा बाहर, 6 रन, बिग हिट। कोशिश अच्छी थी, यहां से थोड़ी यहां पर बाउंस करते, निश्चित रूप में खुद को ज्यादा उछाल लेते तो निश्चित तौर पे गेंद रोकी भी जा सकती थी, लेकिन ऐसे में गेंद नहीं रुकी। गेंद गई सीमा रेखा बाहर 6 के लिए, और इस 6 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली हो रही है तेजी के साथ 30 रनों के ऊपर। जरूर जरूर देखिए, यानी कि सैंडी पालकर की हदायत तो हमारे कुटे साहब को भी भा चुकी है, क्योंकि वाइब्रेट अंपायर जिन्हें कहा जाता है सर। और बिल्कुल जब छक्के चौवे ऐसे कुछ लगते हैं, वाइट होती है, तो पूरी तरह से हिल जाते हैं। वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल मोड में हम वाइब्रेशन मोड लेते हैं, वैसे यहाँ पर अंपायर की भूमिका है उनकी। तो जरूर कुटे साहब द्वारा आपको फरमाइश की गई है। सो यहां पर 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। 15 के रन रेट के हिसाब से बाबूशाह रन बन रहे हैं, तो अभी भी 2 ओवर का महज खेल बचा है। तो 2 ओवर में कितने रन आने चाहिए, सो दातिवली टीम के लिए सुरक्षित बन सकते हैं? बिल्कुल संदीप सर, बात करेंगे अगर दातोली टीम और 15 या 20 रन भी जोड़ दिए ना, जिस टीम के पास आपने देखा होगा गेंदबाजी कितनी ताकत, घोड़ जैसे ताकतवर टीम, बल्लेबाजी के लाइनअप को तहस नहस कर दिया। और दूसरी तरफ बात करेंगे ना जोएली टीम का, हमने देखे जो पिछली मैच जिस तरह से उनसे बल्लेबाजी की है, उनकी बल्लेबाजी लाइनअप स्ट्रांग है, लेकिन जब क्रिकेट का हिस्ट्री में जाकर देखो तो जिसके पास गेंदबाजी ताकत है कहीं ना कहीं उसका बोलबाला ज़्यादा। तो यही जोएली टीम को करना होगा, अंतिम 2 ओवर में जितना कम रन में रोक लें तो बेहतर है। अगर कहीं यहाँ से 20 के ऊपर 25 या 30 रन और जोड़ लिए तो फिर जोएली टीम के लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। जरूर यहां पर क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं 30 रन तो अब तक बन चुके, 15 के रन रेट के हिसाब से अब चल रही है, तो मानो आने वाले 2 ओवर में 20 रन भी बनते हैं तो भी यहां पर टारगेट 55 के करीब पहुंच सकता है। तो ऐसे में तो जोबेली टीम और जोबेली के ही कमेंटेटर मैडी भी यहाँ पर आए हैं। स्वागत है मैडे आपका, यदि आप यहाँ पर है तो आइए, आपका भी स्वागत है। जिनकी मुलाकात विश्वनाथ शेठ मस्कर जिनके जन्मदिन के तौर पे जो टूर्नामेंट होती है नारिवली के मैदान के ऊपर, वहां पर हुई थी। महेश धुले मैडी, स्वागत है आपका। तो देखना यहां पर अब जोविली टीम के कप्तान की यही सोच होगी कि आप कहीं ना कहीं गेंदबाज को कुछ ना कुछ यहां पर एक अलग मोड़ के ऊपर गेंदबाजी फेंकनी होगी। कम से कम रन देने वाले 2 गेंदबाजों को यहां पर इस्तेमाल अब उन्हें करना होगा, लेकिन यहां पर भरोसा जताया है कप्तान ने प्रेम धुले के ऊपर। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, लेकिन जजमेंट तो यहां पर चूक, लेकिन गेंद गई उनके ऊपर से 6 के लिए। अब यहां पर जो मानो हाईवे के ऊपर जो गाड़ी तेजी के साथ अपना रफ्तार पकड़ते हैं, उसी तरह की यहां पर रफ्तार पकड़ी है टीम दातिवली ने। खास तौर पे बल्लेबाजी में हम देख रहे हैं जयेश मात्रे अक्रॉस द लाइन होकर खेलने की कोशिश यहां पर की थी, लेकिन बीट में डॉट गेंद की समाप्ति। छक्के के बाद तुरंत यहां पर नियंत्रण पाया गेंदबाज प्रेम ने, डॉट गेंद की समाप्ति, और ऐसे में रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं 36। जोबेली बनाम दातिवली, एक बेहतरीन बिग फाइट। ये देखिए थोड़ा सा अजीबी गरीबी शॉट नजर आया लेग बाइस के तौर पे 1 रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 में तब्दील होता हुआ 37 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
कानपुली टीम बिल्कुल 2 मुकाबले जीतकर आगे का सफर यहां पर तय कर चुकी है, लेकिन ऐसे में इनमें से कौन सी टीम जीत का झंडा लहराकर कानपुली के खिलाफ दोहत करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। पूरी तरह से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद इतनी बाहर थी कि बल्ले के पल्ले भी नहीं आई। ऐसे में अतिरिक्त का इशारा अंपायर सुनील पाटिल सर द्वारा अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से आ गया था वह 38 रन, 38 जोबेली विपक्ष दातिवली उठाने की कोशिश, लाजवाब, सबसे लंबा हिट 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है, इतने लंबे छक्के बाबूशाह यहां पर लगा रहे हैं, मानो ये 8 नहीं 10 है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप सर, देखिए नाम भी अक्षय है और उसी तरह के छक्का भी देखिए अक्षय के जैसे बहुत बड़ा छक्का। और यही बात कर रहा था, जोइली टीम के लिए यही दिक्कत परेशानी में डाल सकता है, जब टारगेट अगर बड़ा हो गया तो फिर जितने भी बड़े बल्लेबाज हो फिर वो जो दबाव है ना उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आपका टारगेट सर के ऊपर पहुंच जाता है तो निश्चित रूप में प्रेशर में आपकी टीम आ जाती है। अब वही हो रहा है, क्योंकि टारगेट बन रहा है, जो मंसूबा उनका था वो मंसूबा यहां पर पाते हुए नजर आए, क्योंकि तीसरा और अब तक जारी है। और टोटल की बात करें तो 44 रन, एक बड़ा लक्ष्य यहां पर नजर आ रहा है सामने। लेकिन दातिवली टीम को यह भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके सामने भी जो टीम है वो टीम है यानी कि जोबेली। अच्छी गेंद, बढ़िया, यहां पर अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश की। देखिए गेंदबाज प्रेम की जो बॉलिंग एक्शन है, मानो मुझे याद दिला रहे पाकिस्तान के सोहेल तनवीर और पुराने जमाने के खिलाड़ी मुश्ताक अहमद। इसी तरह के एक्शन निश्चित रूप में नजर आ रही है जो प्रेम में है। इस बीच ये गेंद और यहां पर पाए गए हैं सेकंड स्लिप, और निश्चित रूप में बल्लेबाज इस समय अक्षय के पारी का 2 छक्के अपनी टीम के लिए उन्होंने लगाए। और 3 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या यहां पर 44 रन, 3 विकेटों का नुकसान जरूर यहां पर। तर नक्कीच आम्ही साहेबांचे आभार व्यक्त करतोय, आपण या स्पर्धेला उपस्थिती दाखवली आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक आभार। तो अंतिम ओवर है, अटैकिंग ओवर, स्लॉग ओवर, जिस ओवर में देखा जाए तो हर एक बल्लेबाज बड़ा हिट खेलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन यहां से जगह से खेलने का प्रयास, और देखिए क्या लाजवाब 6 रनों के लिए। और इसी के साथ दातिवली टीम के 50 पूरे, 50 कंप्लीट। और जयेश म्हात्रे 9 गेंदों का सामना अब तक उन्होंने किया है और 29 रनों की शानदार पारी अब तक खेली है, जिसमें 4 छक्के नजर आए हैं। और यहां से ये गई गेंद 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप सर, जयेश ने कर दिया पूरा तहस। पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाज के ऊपर टूट पड़ चुका है, यानी कि जो अंतिम ओवर है, अब मुझे जो भी मिले मुझे वो खाना है, इस सोच में आप बल्लेबाजी हो रही है।
हाँ, बिल्कुल संदीप सर, मैं कहूँगा जयेश के बल्लेबाजी का जितना भी तारीफ करो, एक अनुभव खिलाड़ी हैं, मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं, विशाल मडवी के रनआउट होने के बावजूद भी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाते हुए। एक और मारने की कोशिश बिल्कुल की, और ये देखिए किस्मत भी साथ दे रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जब खुश होते हैं बाबू शाह, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, तो आपको करेला भी मीठा लगता है। बिल्कुल, जैसे ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, किधर से हो। और ये यही हो रहा है बीच मैदान के अंदर, पूरी तरह से छप्पर फाड़ के मिल रहा है टीम दातिवले के लिए। आप कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रही है यहां पर जोवेली टीम, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर आप बड़े हिट लग रहे हैं, तो ऐसे में 3 गेंदें अभी भी बची हुई है। तो मेरे हिसाब से अब उनको ही कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, क्योंकि लिंबू मेरे हिसाब से फिर से एक बार शुरू हो चुका है। पहले बीच में बंद हुआ था, लेकिन अब शुरू हो चुका है, लेकिन यहां से आउट। अब 1-2 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है। डीजे ऑपरेटर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके ओके, 2 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है, और टीम के टोटल की बात करें 60 रन। 39 के ऊपर यहां पर जयेश खेल रहा है। बिल्कुल, 2 बड़े हिट आते हैं तो 50 कंप्लीट हो सकती है, और स्ट्राइक भी जयेश के हाथ में। तो अब दातिवली टीम यही उम्मीद में है, लेकिन जोवेली टीम उस इरादे में है कि कैसे 2 गेंदें यहां पर निकली जाए। अच्छी फील्डिंग, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, और मानो यहां पर 2 रन मुकम्मल हुए, और इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल 62 रनों के ऊपर पहुंचते हुए और 41 के ऊपर पहुंच चुके हैं जयेश। शानदार पारी, नायाब पारी यहां पर टीम दातिवली के लिए खेली है। जयेश ने जो आरंभिकता के तौर पे आए हैं बल्लेबाज, और उन्होंने क्या लाजवाब खेल किया अपने टीम के लिए। अब कहीं ना कहीं यही पारी की उम्मीद होगी टीम जोवेली के लिए, और काफी रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था, लेकिन 1 रन जरूर मिले लेग बाइज के रूप में, और इसी के साथ पहले सत्र का खेल हुआ समाप्त। यानी कि पहले 4 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए दातिवली टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 63 रन, और 64 रनों की जरूरत इस समय जीतने के लिए टीम जोवेली के लिए। तो देखना है 24 गेंदें 64 रनों की दरकरार, जिस जोवेली टीम ने आज सुबह के सत्र में काफी बेहतरीन तरह से पहले मुकाबले को जीता था। वसार जैसी मजबूत टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी, और आज के दिन में सबसे प्रभावित करने वाली टीम नजर आई थी। क्या जोवेली टीम 4 ओवर में 64 रनों का लक्ष्य का पीछा करने में कामयाब रहेगी, या इस मैदान के अंदर जिस टीम ने आज के दिन में घोट जैसे नामांकित टीम को यहां पर शिकस्त दी दातिवली, उस दातिवली टीम ने यहां पर बनाया है 63 रन, क्या वो डिफेंस करने में कामयाब रहेगी? इसका विवरण जानने के लिए चलेंगे हमारे साथी समालोचक मित्र, कमेटी के एक्सपर्ट यानी कि निश्चित रूप में बाबू शाह। हेलो, चलिए डीजे मास्टर से गुजारिश करते हैं, आ जाइए डीजे के लिए। तो चलिए धन्यवाद संदीप पाटिल सर, बात करेंगे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष, और तय दिल से आज पूरा दिन उनका साथ मिलता हुआ,
और माहौल भी बड़े अच्छा बना है, बड़े लंबे से टीम आए हैं, इसलिए थोड़ा सा दर्शकों का तादाद थोड़ा सा कम दिखाई देता हुआ, क्योंकि नज़दीकी टीम बात करेंगे घोट टीम बाहर होने के साथ थोड़ी दर्शकों का तादाद कम हो गया। मास्टरमाइंड देखिए निथलेश की बात करेंगे ना, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैकर्स हम बड़े हस्ती देखते हैं, लेकिन उन बस्ती में एक ऐसा हस्ती तो क्या निथलेश के इतने बड़े हस्ती देखिए जो क्रिकेट की दुनिया के ऊपर मास्टरमाइंड कप्तान कहा जाते थे, एक जमाने के पावर प्ले के एक क्लासिक बल्लेबाज कहा जाते थे, आज आयोजनकर्ताओं की बेहतर काम निभाते हुए और दोस्ती की दुनिया को कामयाब रखने के लिए भारत जी मात्रे देखिए उनके इस टूर्नामेंट में उपस्थित दिखाते हुए, और हमारे भी एक अच्छे दोस्त हैं महेश जी सांगड़े, आइए आपका तहे दिल से स्वागत है। पैसे के साथ साथ ओजन भी बढ़ते जा रहा है, कहते हैं ना। थोड़ी सी यहाँ पर ज्वेलरी टीम के कप्तान संदीप सर नाखुश रहेंगे। बिपिन जी कहते हैं ना, जब शादी के बाद पेट नहीं निकलता है ना तो सोच लीजिए उस शादी से खुश नहीं है। जब उसी तरह से यहाँ पर ज्वेलरी टीम के कप्तान अपने टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है। टॉस जीते थे लेकिन उनकी गेंदबाजी से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर आपने अंतरराष्ट्रीय में देखे होंगे सौरभ गांगुली की बल्लेबाजी, तो वो करण धुले एक ऐसे खिलाड़ी हैं मैदान के अंदर, शायद वो इनिंग्स खेल सकते हैं। और करण धुले को जो भी गेंदबाज दिखाता है उंगली, और वो बन जाते हैं सौरभ गांगुली, ऐसे बल्लेबाज हैं। लेकिन ज्वेलरी टीम को यहां पर सोचने का जरूरत नहीं है कहां से अटैकिंग बल्लेबाजी है करना है, कहां से धीमी बल्लेबाजी करना है। संदीप सर देखिए उनके पास कोई भी औपचारिकता नहीं बचा है, उन्हें शुरुआत से अटैकिंग बल्लेबाजी करना होगा। करण धुले देखिए, महेंद्र धुले भी उस टीम में है, धुले परिवार लीजिए। और सबसे बड़ा अच्छा बात लगा ये दो टीम है ना एकता के साथ मैदान के ऊपर उतरा है। संदीप सर हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं ना जुड़ गई तो शेर भी घबराएगा, टूट गई तो गिदड़ भी सताएगा, और ये उनकी एकता की ताकत है। पप्पू धुले साहब देखिए, हमारे अच्छे दोस्त मैडी सर देखिए, बेहतर नाने फाटेकर का आवाज है जिनकी कमेंट्री में। आइए आपसे गुजारिश करता हूं मैच के ऊपर तशरीफ रखिए। लेकिन चलेंगे मुकाबला की तरफ, उसके साथ साथ मानकुली की बात करेंगे। राहुल जी उनका भी तहे दिल से स्वागत। देखिए कई सारे धनराज जी 10 क्रिक लाइव देखिए उन्होंने भी शुभकामना दिया यहाँ पर ज्वेलरी टीम को, बड़ी एक अच्छी एकता के साथ मैदान के ऊपर उतरे हैं। टारगेट की बात करेंगे, टारगेट देखिए बहुत बड़ा 64। पहली गेंद करण धुले देखिए यहाँ पर, मैंने ये बात बताया था संदीप सर जब पहला इनिंग्स चल रहा था कि अगर आप दातुली टीम को ज़्यादा से ज़्यादा रन दे देते तो फिर आपको दिक्कत क्या बनेगा कि उनके पास गेंदबाजी ताकत है तो आपके बल्लेबाजी को थोड़ा मुश्किल में डालेंगे। लेकिन कहते हैं ना कठिन रोल तो हमेशा एक अच्छी एक्टर को दिया जाता है, तो करण धुले को वो रोल दिया गया है और उनके साथ देने के लिए रोशन। देखते कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए, इसकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम। रुपेश जी नायक लीजिए, किरणजीत दलवी लीजिए, और संदीप सर आपने अच्छे एक जिक्र किए आमदार चषक पिछले साल मुतराम दलवी साहब एक स्विंग के बादशाह, जब आती है धातुली की बात हम उनका जिक्र करते हैं, निश्चित रूप से तहे दिल से उनका भी स्वागत है। इस मैच को देख रहे होंगे तो गेंदबाज तैयार, और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद, विकेट के जड़ में गेंद, बल्लेबाज को बांध कर रखने का कोशिश हो रहा है, लेकिन बल्लेबाज को यहाँ पर ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है। बड़े हिट खेलेंगे तो जोखिम रहेगा, लेकिन जोखिम तो वही लेता है जो बहादुर होता है। देखिए अकेले करण धुले के बल्लेबाजी से आप मुकाबला नहीं जीत सकते हो, दोनों तरफ से आग लगना चाहिए। ओहो ये देखिए क्या कमाल की गेंद भाई, सीधा इन्हें ले जाइए दुबई, सिलेक्ट कर लीजिए गेंदबाजी के लिए। पाकिस्तान का एक विकेट भी नहीं गिरा सके। मैं तो कहूंगा ऐसी गेंदबाजी होती तो 1 या 6-7 विकेट गिर जाते। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब। जसप्रीत बुमराह से उम्मीद करेंगे फिर से एक बार न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबला क्रिकेट में होता रहता है, ऐसा कोई बात नहीं, हम हमेशा कहेंगे हर किसी को कमजोर नहीं सोचना चाहिए, हर चीज तो होता रहता है। और इसके बाद ये क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, कैच भी छूटा और रनआउट का मौका भी छूटा। जैसे कहते हैं ना मामा ठाकुर, अरुण भी भाग गए और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा, डीजे वाले के साथ, डीजे वाला भी भाग गया। डीजे वाले गए नहीं है, थोड़ा आराम है। 6 कैच आज छूटा है, क्या कमाल की यहां पर स्कोरिंग करते हुए विपिन जी तारीफ करना चाहूंगा। दिमाग है या कंप्यूटर है? रोशन सेठ मात्रे देखिए उनके भी टूर्नामेंट्स काफी जल्दी देवी चौड़ा आ रहे हैं, जिक्र करेंगे ओवर की समाप्ति के बाद। ओहो ये चलिए, मैंने यही बात कहा था कि करण धुले को अगर दिखाया तो उंगली, फिर वो बन जाएंगे सौरभ गांगुली।
कमाल का छक्का जरूरत था। टीम को एक छक्के ने तो यहां पर उम्मीद जगाया है, लेकिन अभी दिल्ली काफी दूर है। 64 रन की टारगेट जो रखा गया है यहां पर, मैंने पहले ही बताया। यहां पर देखिए योगेश सेठ मड़वी उस 60 ने देखिए उनके माध्यम से भी संदीप सर बहुत बड़ी टूर्नामेंट से आने वाला 10 से लेकर 14 तक, और श्रद्धांजलि चषक सुखदेव काका प्रमोद दादा वो भी देखिए 11 से लेकर 15 तक, जोएली के मैदान के ऊपर 10 से 14 तक, आमदार चषक बात करेंगे, और राहुल भाई पाटिल आडोली देखिए वो टूर्नामेंट भी, अब काफ़ी सारा टूर्नामेंट जितना भी हम जिक्र करें, रायगढ़ ठाणे महाराष्ट्र, क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट इस साल खुलता हुआ। करण धुले खोद कर 1 रन तो मुश्किल बन जाएगा। 1 रन से क्या कमाल की गेंदबाजी हो गई। संदीप सर क्या कहना चाहोगे इस गेंदबाज को, जैसे एक धाकड़ बल्लेबाज को बांध कर रखे नहीं, जो 64 रनों का टारगेट मैं कहूंगा यहां से कहीं ना कहीं 74 दिखेगा, क्योंकि टोटल देखिए बना है पहला ओवर में 8 रन। सही मायने में बाबूशाह यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो आपको रन रेट के हिसाब से चलना है उस रन रेट के हिसाब से तो चलने नहीं दिया। बिल्कुल लाजवाब परफॉर्मेंस गेंदबाज द्वारा। 8 रन, अब 18 गेंदें जीत के लिए तकरीबन 56 रन चाहिए। 18 गेंदें 56 रन। अब दिल्ली काफी दूर बन रही है बाबूशाह। चलिए चलिए, बिल्कुल करण धुले सोच रहे हैं क्या करें। मैं तो कहूंगा सोचिए मत, आप अगर सोचते बैठोगे तो तुरुरु 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 कहां से करूं मैं प्यार शुरू, ये मत सोचे, यहां से कर दीजिए चौके छक्के शुरू। 18 गेंद 56 की जरूरत है। अब एक T20 याद दिला देता हूं, 18-56 आपको, आपने देखा होगा हिंदुस्तान श्रीलंका के बीच में खेला हुआ था, दोनों भाई की जोड़ी इरफान पठान यूसुफ पठान जीत दिलाए थे। और उसके बाद एक बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का, आपको दिला देता हूं 18 गेंद के ऊपर 54 रनों की पाकिस्तान टीम को जरूरत था, जहां पर पाकिस्तान टीम ने मुकाबला को टाई किया था, बॉल आउट में हिंदुस्तान टीम ने जीता था। तो ये 18 गेंद के ऊपर इस तरह के ग्रामीण में भी हमें देखे काफी मरतबा, लेकिन ये मैदान संदीप सर अगर बल्ले पर गेंद सही तरह से आता है और जो अच्छा खासा ओवर था मेरे हिसाब से वो समाप्त हो चुका है, तो फिर मौका है यहां से इस ओवर को लंबा बनाने का। अगर यहां चूक गई तो फिर मुश्किल बन जाएगा। इसी मैदान के अंदर मुरबी टीम देखिए 12 गेंद के ऊपर 41 रन बनाए थे, और जहां पर सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में थोड़ी सी निराश हुए, मुकाबला करीब जाकर हारे। गेंदबाज तैयार, और ये चलिए भाई हम हैं तैयार। 6 रन पहली गेंद के ऊपर शुरुआत। संदीप सर इस तरह की बल्लेबाजी करना होगा। समीकरण देखिए यहां से लगातार बदलेगा। कहते हैं ना, मेंढक बरसात में अच्छा लगता है और इंसान औकात में अच्छा लगता है। अगर मैदान के अंदर जोएली टीम का ऐसा छक्का हो तो फिर उनके मैडी पप्पू धुले सर आए ना, इन्हें और बहुत ही आराना लगता है जो उनके समर्थक आए हैं। और यहां पर देखिए ऐसा नहीं, करण धुले तो बल्ला खोले थे, फिर यहां पर देखिए रोशन ने भी बल्ला खोल दिया है। और ये चलिए भाई यहां से तो गेंदबाज कहेंगे अंगना में बाबा, अरे दुहारे पे मां मैं कैसे आऊं गोरी तोहरे घर मां, यानी दोनों तरफ से वार। पिछला ओवर करण धुले और इस ओवर में रोशन। अंगना में बाबा दुआरे पे मां कैसे आऊं गोरी में तोहरे घर मां। संदीप सर क्या कहना चाहोगे, दोनों तरफ से अटैक हो चुकी है, क्योंकि इसी तरह का अटैक अब करना होगा, और बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से करण ने यहाँ पर जान झोंकी है मेरे हिसाब से इस बल्लेबाज के अंदर कि अब हमें नहीं रुकना है, यदि रुकेंगे तो फंस जाएंगे। अब कैसे भी करके इस मोमेंट में, इस कीचड़ से इस गाड़ी को हमें बाहर निकालना है, और बाहर यदि निकालना है तो पूरी तरह से एक्सीलरेटर के ऊपर पैर देना होगा, और वही काम हो रहा है। संदीप सर सबसे बड़ी बात है इनका कैच छूटा था और 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, और करण ने रोशन को बता दिया भाई आप जहाज की ऊंचाई को मत देखिए, आप कबूतर उड़ाइए। और वो कबूतर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दातुले टीम को कम नहीं मानना चाहिए। इसी मैदान के बारे इतिहास है ट्रॉफी चूमने का, और उनके कप्तान ने भी आज कहा था कि हमें इस बार ट्रॉफी लेकर जाना है, लेकिन किसी भी कम नहीं मानना है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, महंगे साबित होते हुए। इस बार देखिए अक्रॉस द लाइन खेला, थोड़ा सा देखिए मिड विकेट से थोड़ा सा डीप रखा गया है, 2 मिड विकेट नजदीक कहा जाए तो संदीप सर यहाँ पर जानते हैं ऑन साइड पर खेलने का कोशिश करते हैं बल्लेबाज टेनिस गेंद को खास करके, लेकिन यहाँ पर रोशन ने तो अपने काम कर दिए। 3 गेंद के ऊपर 13 रन, लेकिन अगला 3 गेंद के ऊपर करण धुले, इनकी बल्लेबाजी कैसा रहेगा। दर्शक मैदान के अंदर भी देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, और मैदान से दूर यूट्यूब के माध्यम से मजा ले रहे हैं। और ये कैच देखिए कैसा मैच को बदलता हुआ, जैसे कहते हैं ना एक मछली पूरी तालाब के पानी को खराब कर देती है, तो एक कैच पूरी मैच को बिगाड़ देती है। अभी तब देखिए काम बिगाड़ा है, लेकिन पूरा तरह से नहीं।
टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। देखिए 15 गेंद, अभी भी 43 का जरूरत है। अगर ये काम आसान करा सकते हैं तो करण धोले, और ये चलिए करण धोले फिर से खेले, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। देवेंद्र आज छाए हुए हैं। ये तो देवेंद्र आज बन गए, मुझे लग रहा है धर्मेंद्र बसंती। और 14 गेंद, देखिए यहाँ पर 42 रनों का अभी तक जरूरत है। रोशन देखिए अच्छी ओवर में बल्लेबाजी किए हैं, शायद मैं कहूँगा उन्हें भी मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो बेहतर हो सकता है, लेकिन काम करने के लिए और कुछ बड़े बड़े हिट खेलना होगा। और ये चलिए बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लिया, कहते हैं ना लोहे के चना चुबाओगे तो वही दांत टूटेगा, लोहे के चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा, अगर डॉट गेंद निकला तो फिर मैच भी निकलेगा। अभी देखिए इस ओवर की बात करेंगे ना, आखिरी गेंद रह गया, अगर आखिरी गेंद में सोच लिए छक्का नहीं आता है तो फिर 12-42 बहुत मुश्किल हो जाएगा संदीप सर। अगर छक्का आता है तो फिर 12-36, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। 12-36 दिनेश कार्तिक को काफ़ी लंबे समय हिंदुस्तान टीम में रखा, जो बांग्लादेश के साथ खेले थे उन्होंने इनिंग्स। और ये चलिए गेंद को खेले हैं, देखते हैं, और इसके साथ चौके, भलाई छक्के नहीं आए लेकिन चौके ने थोड़ा सा उम्मीद को जिंदा रखा है। और समीकरण देखिए यहां से बनता हुआ 12 गेंद 38 की जरूरत है डीजे। काफी मजा, मैच में काफी रोमांच। 12 गेंदे, अब 38। अब सही मायने में मैच उसी मोमेंट में जा रहा है जो दर्शकों ने अनुमान लगाया था। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से बाबूशाह आग लग चुकी है। दोनों तरफ से, मैं इसलिए तो कहा था संदीप सर के अंगने में बाबा दुआरे पे माँ, कैसा हूं गोरे में तोहरे घर माँ, यानी दोनों तरफ से वार हो रही है। मैदान के अंदर ड्रिंक्स भारत दादा देखिए, कहते ना काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखें, सीसीटीवी पर नहीं, और भारत दादा ने वो काम करके दिखा रहे हैं संदीप सर। विजय दादा का भी तारीफ करना चाहूंगा, और पूरी ग्रामस्थ मंडल जिस तरह की सपोर्ट, उनका भी तारीफ करना चाहूंगा। रुपेश जी, बड़े से लेकर छोटे से लेकर बुजुर्ग तक है। विपिन जी, काम ऐसा करो लोग टीवी पर देखें, सीसीटीवी पर नहीं, और भारत जी ने करके दिखाएं। और ये श्रेय भी जाता है, दर्शकों का भी तारीफ करना चाहूंगा। इसी टूर्नामेंट का इंतजार रहता है दर्शकों का। संदीप सर क्या कहना चाहोगे, सीजन का शुरुआत, भारत दादा की सोच, जिस तरह की शुरुआत में इस तरह के क्रिकेट से लेकर आना? बिल्कुल बिल्कुल, सही मायने में हर साल जहां से शुरुआत होती है वो नागजर यानी कि श्री कृष्ण नागजर और खास तौर पे भारत म्हात्रे, इनका एक काफी बड़ा योगदान है। और कहीं भी जाओ, अब शुरुआत कहाँ से हुई, अब बच्चा बच्चा भी जानता है कि नागजरी से शुरुआत होती है क्रिकेट की। ये पहचान अब भारत म्हात्रे की बन चुकी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, भारत मात्रा जी के साथ मैं कहूंगा संदीप सर, इनके टूर्नामेंट से जब भी मेरी बॉयनी होती है ना, लगभग 2 लाख के करीब। के है या बिहार से, किधर के भी हो, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को महाराष्ट्र की जनता बयान करती है। इसलिए तो संदीप सर, दिल तो दिया हूं लेकिन जान भी देने के लिए तैयार हूं। और कुणाल जी, उनके बंधु रुपेश जी जानते हैं, अच्छा खासा नौकरी को भी छोड़कर जोखिम में लेकर आ रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि एक साथ में हम टेक्नो कंपनी जैसे, लेकिन 7वां 8वां कंपनी भी जा चुका है। लेकिन जो महाराष्ट्र लोगों ने प्यार दिया संदीप सर, आपका भी, और मैंने हर इंसान का देखिए हमेशा जिक्र करता हूं, क्योंकि मैं कभी भी इसलिए बोलता हूं कि ना बंदूक के विचार से ना तलवार के धार से, अगर आज बाबू साहब फेमस है थाने रायगढ़ महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार के, किसी इंसान का छोटा है तो किसी इंसान का बड़ा है, लेकिन छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए आज इस मुकाम तक पहुंचने के। लेकिन अभी जो टीम को यहाँ पर मीठी मीठी बातें और करने की समय नहीं है, और थोड़ा तीखी तीखी बातें करना होगा। उन्हें यहाँ पर प्यार देने की जरूरत नहीं है, प्यार लेने की जरूरत है। करण धूले क्या मिस हिट कर बैठे, बड़ा विकेट क्या हो सकता है, और ये निश्चित तरफ से बहुत बड़ा मैच का यू टर्न ओवर।
बड़ी विकेट बाबूशाह यहाँ पर जाल में फंस चुके हैं करण धुले के रूप में, लेकिन अभी भी यहाँ पर वक्त ढला नहीं है, क्योंकि एक तरफ वही बल्लेबाज अभी भी उम्मीद जताए हुए है रोशन। अब पूरी जिम्मेदारी है और आने वाले नए खिलाड़ी के ऊपर। बिल्कुल संदीप सर, रोशन को एक अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि आपके साथी बल्लेबाज मैदान छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर देखिए, विवेक गायकवाड़ मैदान के ऊपर उतरे हैं। और ये चलिए, दातुली टीम तो बता दिया कि हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है। हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है। लेकिन रोशन देखते हैं, 20 भवर में फंसी है नैया और एक विकेट गिरता हुआ, और यहां से मुश्किल बनेगा, क्योंकि मैदान के अंदर दातुली टीम मना रही है चिंगो चिंगो। धन्यवाद डीजे। नागझरी के होलेंडर को खास करके 100 रुपया का यहाँ पर आवक कैच के लिए रखा गया है। खास करके नागझरी के जितने होलेंडर रहेंगे। संदीप सर देखिए, यहाँ पर रोशन के आउट जाने होने के बाद थोड़ा सा उम्मीद टूटता हुआ, क्योंकि अभी देखिए बात करेंगे गेंद और रनों के बीच में 10 गेंद 38 का जरूरत है। मुकाबला में अभी भी कहानी में कुछ बचा है, क्योंकि मैदान के अंदर महेंद्र धोले नहीं, MS धोनी। लेकिन भाई ये क्या कर बैठे, रिवर्स शॉट से आप मुकाबला नहीं जीत सकते हो, एक आध चौके लगा सकते हो। अगर मुकाबला जीतना है तो फिर बड़े हिट MS के जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाना होगा। तो ये सब चीज करना इतना आसान नहीं। 9 गेंद 38 का जरूरत है। क्या ये सब करके दिखा पाएंगे? कहते हैं ना, कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। एक बड़ी हिट फिर से मुकाबला में जिंदा रख सकता है। 9 गेंद 38 की जरूरत है। अगर ये 3 गेंद है ना, मैच का पर्दाफाश कर देगा। ये 3 गेंद के पर 2 बड़ा हिट कैसे भी ढूंढना होगा, और ये शायद महेंद्र कर सकते हैं। और ये चलिए, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा रन से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल आगे चला जाएगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए, जैसे संदीप सर कहते हैं ना, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में 6 मारना पड़ता है। फुटबॉल खेलो तो गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, क्रिकेट में 6 मारना पड़ता है। महेंद्र जी ये क्या हो गया? और ये चलिए भाई, यहां पर बाल बाल बचे। मिस फील्डिंग, थोड़ी सी निवृत्ति देखिए निराश से, लेकिन फिर भी संतोष रहेंगे क्योंकि रन ज्यादा नहीं गया। अभी देखिए 8 गेंद बचाएं, 36। ऐसा नहीं, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। देखिए यहाँ पर 28 रनों का जरूरत था, जब उस टीम के सत्यवान डोफरे ने मैच को करीब ले गए थे। अंतिम गेंद के पर 3 का जरूरत था, तभी मुरबी टीम ने मुकाबला वहां जीता था। तो ये मैदान का हिस्ट्री, इतिहास बता रहा है। साई शेलर देखिए क्या कमाल के TDPL में 28 रन अंतिम ओवर में हासिल किए। जहां पर बात करेंगे ना, साई शेलर मैन ऑफ द सीरीज बने थे शायद आडोली में, और यहां पर देखिए डॉट के लिए मुश्किल बनाएगा। यही बात हम संदीप सर पहले कह रहे थे कि आप अगर टारगेट बड़ा अगर सेट कर देते तो फिर दातुली टीम की गेंदबाजी कितनी ताकत देखिए। फिर भी एक आखिरी उम्मीद है ये गेंद के पर एक, ओहो हो उम्मीद तो जिंदा रखे हैं, लेकिन देखते हैं आने वाला 6 गेंद जीत की बात करेंगे। 30 का जरूरत है। क्या ईशान शर्मा वाला ओवर देखने को मिलेगा? यहाँ पर 6 गेंद 30 का जरूरत है। संदीप सर क्या लगता है आपको कुछ इसमें कहानी में कुछ जिंदा है क्या? पहला शुरुआत 2 गेंद 2 छक्का मैच को जिंदा कर सकता है। भविष्य यहाँ पर 6 गेंदे और 30 रन, यानी कि ये भी नहीं कह सकते कि ये मैच देखा जाए तो
पूरी तरह से दातिवली टीम के पक्ष में, क्योंकि क्रिकेट है, निष्ठा भरा खेल है। यदि शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर बड़े हिट आते हैं तो उम्मीद यहाँ पर जिंदा रह सकती है मेरे हिसाब से टीम जोवेली की, और वो क्षमता है उनके अंदर, वो दिख रही है। हाँ बिल्कुल सर, करके दिखाना होगा बल्लेबाज महेंद्र को ऐसा खेल दिखाना होगा, जैसे कहते हैं ना, पत्थर को पीसकर मैदा कर देंगे, अपने जुनून को जिंदा कर देंगे। हमसे पंगा मत ले गुरु, नहीं तो ऐसा पिटाई करेंगे तुझे ईशांत शर्मा कर देंगे। तो शायद ये काम करने के लिए आपको शुरुआत में 2 गेंद बड़ा हिट खेलना होगा। ईशांत शर्मा क्या बना पाएंगे गेंदबाज को, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस टीम में गेंदबाजी की बड़ी पहचान दी। उन्होंने पहला मैच में बता दिए कि इस साल हम एक नहीं नकल गेंद एक वेरिएशन, देखिए ये बड़ा कमाल का है ये गेंदबाजी के लिए। इसलिए तो अभी तक डैन ब्रावो देखिए बुढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी टीम में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जब आप सोच लेते बाबूशाह, वो होता नहीं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बल्लेबाज ने पूरी तरह से सोचा था, इसलिए हुआ नहीं। चलिए अभी भी 5 गेंद 5 छक्के, और ये चलिए भाई यहां से और उम्मीद टूटेगा, दिल टूटेगा, और कुछ कोई बात नहीं, एक आख हार से कुछ मुश्किल नहीं होता है, एक आख जीत से कुछ नहीं। शुरुआत है जिंदगी का, और अभी तो इस शुरुआत है। और संदीप सर, हम अक्सर कहते हैं एक जीत से आप एक लाइन सीखते हो, एक हार से पूरी किताब सीख लेते हो। तो शायद ये हार से जोएली टीम पूरी किताब सीख कर आगे अगले टूर्नामेंट में उतर सकते हैं। चलिए, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर पे अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। इस छक्के से खुश नहीं। धुले बात करेंगे, बड़े खिलाड़ी हैं, भला आज उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन से विपिन जी हमेशा मैं कहता हूं, सफल होने के लिए जेब में भला ही गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। और ये दातुली टीम ने दिखाया, आज दिल में आंधी लेकर उतरे मैदान के ऊपर। और उनसे बेहतर अगर संदीप सर कहा जाए तो कानपुर टीम ने आज इस तरह के उनके युवा टैलेंट ने दिखाया ना, वो काबिल तारीफ, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा आज का दिन का जो आखिरी मुकाबला, क्योंकि गेंदबाजी कानपुर टीम की दिखाई ताकत, बल्लेबाजी में भी दमखम है, लेकिन दातुली टीम भी दिखाई उनकी बल्लेबाजी से गेंदबाजी कितनी ताकत है। एक तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा, एक तगड़ा फाइट दोनों टीमों के बीच में। लगभग देखिए मैच खत्म नहीं हुआ है, एक आग बीमार गेंद, खराब गेंद भी मुश्किल में ला सकता है। थर्ड बैट्समैन 3 बॉल 3 6। देखिए 3 गेंद के ऊपर 3 छक्के लगातार दागे, लेकिन खुश नहीं है। संदीप सर जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती की शादी से खुश नहीं रहते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलता है वो, इसलिए मनपसंद की शादी कराइए। अमूल जी का भी शादी कराइए जल्दी से, बेचारे कुणाल जी का हो चुका है, वो थोड़ी सी नाखुश हैं, लेकिन उनके मनपसंद से कराइए। हाँ हाँ, मजा आ गया, वाह रे वाह, तूने तो सपना दिखा के ही चला गया। एक गेंद 11 की जरूरत है। संदीप सर देखिए, एक गेंद की कमी पड़ रही है, जैसा कहते हैं ना, एक थप्पड़ में ब्रेकअप हो जाती है, तो उसी तरह की एक खराब गेंद से मैच कितना बेकार हो जाती है। एक खराब गेंद उन्होंने खेल दिया, डॉट गेंद। देखिए एक थप्पड़ से देखिए कहीं मोहब्बत ब्रेकअप हो जाती है, और एक खराब फील्डिंग, खराब गेंद से, एक डॉट गेंद से पूरी मैच खराब हो जाती है। और हार तो मानना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए दिल ले गया। जोएली टीम ने बता दिया भाई हमारे अंदर ताकत भी खूब है, शायद आज हमारा दिन बेहतर नहीं था। मैडी सर बहुत बहुत स्वागत आपका, पप्पू धुले सर, जितने भी यहाँ पर दर्शक समर्थक आए थे, बड़ा अच्छा प्रदर्शन, लेकिन दातुली टीम आखिरकार बता दिया। देखिए
अक्षय देखिए यहाँ पर महेंद्र से और सुनील पाटिल सर देखिए ये अंपायर से थोड़ा सा मिलते हुए, ये अच्छी बात है, बड़ी खिलाड़ी की ये पहचान है। क्योंकि अंपायर देखिए एक क्रिकेट के भगवान कहा जाता है संदीप सर, आसान काम नहीं है। अगर आज के वक्त में इतनी दर्शक बैठे हैं, आप किसी पूछिए अंपायर करने के लिए, वो शायद 100 बल्ला लेकर उतर जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, अंपायर के लिए कहेंगे नारे बाबा ना।